हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपनी क्लास 11th इंग्लिश की स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। और अब तक हमने ये डिस्कस किया है क्लास में कि मिसेस डॉर्लिंग जो हैं वो हमारी नैरेटर हैं, उनको पहचानने से मना कर देती हैं। नैरेटर जो कि मिसेस डॉर्लिंग के घर आई हैं, क्यों आई थी? क्योंकि इनकी मदर का कुछ सामान जो था, पुरानी यादें जो थीं, वो यादें और वो सामान उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के घर रखवा दिया था, जिसकी वजह से उनकी मदर ने एक एड्रेस दिया था कि बेटा जब भी ज़रूरत पड़े इस एड्रेस पर जाकर अपना सामान ले लेना। और वो उधर जाती हैं राइटर, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग उनको पहचानने से मना कर देती हैं। उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि मेरी मदर जो हैं वो बताती हैं कि अचानक से हमारी पहचान निकल आई थी। शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, और जिनको वो काफ़ी सालों से मिली नहीं थी, काफ़ी सालों से देखा नहीं था उनको, और सडनली वो टर्न्ड अप हो गई और उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट रिन्यू करवाया, याद दिलवाया। उसके बाद से वो रेगुलर हमारे घर आने लग गए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. ये बातें जितनी भी हो रही हैं, ये रास्ते में हमारी राइटर जो हैं वो सोचती हुई जा रही हैं, क्योंकि वो हॉलैंड विज़िट कर रही हैं और रास्ते में चलते चलते वो सारी बातों को याद कर रही हैं कि किस तरीके से मिसेस डॉर्लिंग ये सारा सामान लेकर चली गई थी। अब वो रास्ते में चलते चलते याद करती हुई जा रही हैं और कह रही हैं कि मेरी मदर ने ये भी कहा था कि जब भी वो, हमेशा जिस समय भी वो आती थी, she leaves here, she takes something home with her. She took all the table silver in one go. वन गो यानी एक ही बार में वो क्या लेकर चली गई थी? वो सारा हमारा जो टेबल सिल्वर था वो लेकर चली गई थी। डाइनिंग टेबल पर जो हम चांदी के बर्तन रखा करते थे वो सारे एक ही बार में वो लेकर चली गई थी। उसके बाद वो एंटीक प्लेट्स लेकर भी चली गई थी, जो कि हम हमारे कमरे में टांग कर रखते थे एक शो पीस की तरह। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस। उसकी मदर जो है वो ये भी बता रही हैं कि उनको लगेज उठाने में बहुत ट्रबल हुआ था, बहुत परेशानी हुई थी। वो लगेज जो कि लार्ज वासेस थे, वासेस हम इनको कहते हैं, इस तरीके के कांच के होते हैं, उनको कहा जाता है। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक। और राइटर बता रही हैं कि मेरी मम्मी कहती थी ये बात कि मुझे बहुत चिंता होती थी, क्योंकि उनके कमर में क्या आ गई थी? क्रिक आ गई थी। क्रिक यानी जैसे कमर में या तो स्पाज़म हो जाना, दर्द होने लगना, तकलीफ़ आ जाना, पेन होने लगना, उसे क्रिक कहा जाता है। तो राइटर बता रही हैं कि जब वो लार्ज वासेस लेके जा रही थी, मेरी मदर ऐसा कहती हैं कि जब वो लार्ज वासेस लेकर गई हैं, कैरी करके ले गई, तो मैं बहुत वरीड हो गई थी, क्योंकि उनकी कमर में क्या आ गई थी? क्रिक आ गई थी फ्रॉम द क्रॉकरी। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली। मेरी माँ जो है वो बड़ी दया की तरीके से, दया भाव दिखा रही हैं, उस लेडी के लिए दिखाती थी बहुत। अपनी गर्दन जो थी वो शूक करती हैं, हिलाती हैं बड़ी पिटिंगली। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ। मेरी मदर मुझे बड़ी पिटेंगली ये सारी बातें गर्दन हिलाकर बता रही हैं, कहती हैं कि आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, कि मैंने कभी उनसे हिम्मत नहीं करी ये कहने की कि भाई मेरा ये सामान है, तुम अपने घर पर रख लो। उन्होंने मुझे खुद ही सजेस्ट किया था कि मिसेस एस, तुम्हारा जो सामान है वो तुम मेरे घर पर रखवा दो, क्योंकि हो सकता है वर्ल्ड वॉर के बाद आपको ये सारी चीज़ें खो देनी पड़े, क्योंकि आपको एकदम से भागना पड़ेगा यहाँ से। शी इवन इंसिस्टेड, मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि मिसेस डॉर्लिंग ने मुझे सजेस्ट ही नहीं किया था, बल्कि मुझ पे ज़ोर भी डाला था, इंसिस्ट किया था कि मिसेस एस क्यों परेशान हो रही हो, मेरा अपना सामान आप मेरे पास रखवा दो। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। मेरी माँ कहती हैं कि वो चाहती थी कि हमारा जितना भी नाइस सामान है, हमारी बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो बच कर रहें, बच जाएं। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज। अगर हमको यहाँ से जाना पड़ गया तो हमको ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी? लूज़ करनी पड़ेंगी। ये मिसेस डॉर्लिंग कहती थी ऐसा। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड। नैरेटर बता रही हैं, फिर मैंने अपनी मदर से कहा भी था, और आप राज़ी भी हो गई थी, आप एग्रीड हो गई थी ये सब करने के लिए, उनको ये सब चीज़ें आपने उनको दे दी। और क्या आपको लगता है ऐसा कि वो हमारी चीज़ें वापस कर देंगी? शी शुड कीप एवरीथिंग, बचा कर रखेंगी क्या वो इन चीज़ों को? एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी, माई मदर क्राइड।
मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया। राइटर बता रही हैं, जब मैंने उनसे ये बात कही तो मेरी माँ को भी गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, क्या ये कोई बातें हैं ऐसी जो मैं उनसे पूछूंगी? एज इफ दैट इज़ नेसेसरी, As if that is necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. ये तो एक इंसल्ट होगी कि हम उनसे कहेंगे कि तुम मेरा सामान ले जाओ और बड़ा आराम से रखना, और देखो जब हम वापस आएँ तो वापस दे देना हमको ये सामान। तो क्या ये इंसल्ट नहीं होगी हम इस तरीके से बात करेंगे तो? एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग। और तुम ये तो सोचो कि कितना रिस्क उठाती थी वो, इस तरीके से आती थी हमारे घर पे हर समय। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर, वो हमारे घर के बाहर निकलती थी विद अ फुल सूटकेस और बैग, भारी भारी वज़न उठा कर ले जाती थी। हमारा ही तो सामान था वो, तो हम क्यों पूछेंगे ऐसा? माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मेरी माँ ये जब सीम्ड कर चुकी थी, जान चुकी थी कि ये जो जितनी भी चीज़ें इन सब के लिए मैं एंटायरली कन्विंस्ड नहीं थी। मैंने मम्मी की बातों को कन्विंस नहीं किया था, यानी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मिसेस डॉर्लिंग को मम्मी जो सामान दे रही हैं ये चीज़ जो है ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। मेरी मम्मी ने मुझे बड़े गुस्से से देखा, लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, और उसके बाद हमने इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करी। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। अब राइटर हमें कह रही हैं, इतनी सब बातें सोचते सोचते मैं कहाँ पहुँच गई? स्टेशन पर आ चुकी थी। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। मैंने और सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया रास्ते में। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो अपनी बातें सोचती हुई जा रही थी मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, और ये सारी जगह जो थी जहाँ से ये निकल रही थी, ये सारी चीज़ें इनकी जानी पहचानी सड़कें थीं, जानी पहचाने गलियाँ थीं, और घर भी जाने पहचाने थे। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस। वो कह रही हैं कि मैं अपनी जानी पहचानी जगहों में से निकल रही थी फिर से यानी वॉर के बाद जब वो आई हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर। लेकिन मैं नहीं चाहती थी आगे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानना जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ। मैं अपने आप को अपसेट करना नहीं चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम माई प्रेशियस टाइम। मैं उन पुरानी यादों को दोहराना नहीं चाहती थी, वो यादें जो इस जगह से मेरी जुड़ी हुई थी, वो प्रीशियस टाइम जो मेरा इन चीज़ों से सबसे जुड़ा हुआ था, मैं उन सड़कों से होती हुई चली जा रही थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। अब वो ट्रेन में बैठ चुकी हैं, यहाँ पे ट्रेन के अंदर हैं वो कह रही हैं कि मैं फिर से फ्लैशबैक में चली गई। वो याद कर रही हैं कि मैंने मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने दोबारा देखा है, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। यानी यहाँ जब वो हॉलैंड आई हैं वॉर के बाद, राइटर वॉर के बाद आई हैं, तो वो याद करके ट्रेन में बैठी हैं और याद करके कह रही हैं, मैंने आप अपने सामने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को देखा है और मैं पहली बार आज इनसे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। अब वो याद करके कह रही हैं, ये वो सुबह की बात थी, ये मॉर्निंग का टाइम था। उस दिन मेरी मदर जो थी उन्होंने मुझे बताया था उनके बारे में। कैसे? मतलब उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था राइटर से। आई हैड गॉट अ प्लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। तो वो घर आई हुई थी अपने घर पर, और अपने घर आई हुई थी उन्हीं दिनों की बात बता रही हैं कि मैं उस दिन देर से उठी थी अपने घर में सोकर, और सुबह का टाइम था। मैं स्टेयर्स से नीचे उतर रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने देखा मेरी मम्मी जो है वो किसी को क्या कर रही हैं, बाहर सी ऑफ कर रही हैं, यानी कोई जा रहा था, कोई बाहर निकल कर जा रहा था जिसको वो सी ऑफ करने जा रही थी। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक। एक ऐसी लेडी जिसका बैक जो था वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड था। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बेकन्ड टू मी। और मेरी मदर ने मुझे आवाज़ लगाई थी, बैकंड किया था। बैकंड मीन्स इशारा करके बुलाना। तो मेरी मदर ने मुझे बैकंड किया था और उन्होंने इशारा करके बताया था, देखो ये मेरी डॉटर है, देयर इज़ माई डॉटर। द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस। वुमन ने उनकी बेटी को देखा, नॉड किया, गर्दन को हिलाया। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उनकी बेटी पर, और उन्होंने पिक्ड अप द सूटकेस, उनके कमरे में से सूटकेस उठाया जो कि कोट रैक के नीचे रखा हुआ था।
उस लेडी ने यानी मिसेस डॉर्लिंग ने ब्राउन कोट और शेपलेस हैट पहना हुआ था उस टाइम पर। तो इस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन हुआ था जो कि इनकी मदर ने करवाया था। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with a heavy case. मैंने अपनी मदर से उस टाइम पूछा भी था, क्या ये बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं? क्यों पूछा था? क्योंकि उन्होंने जब राइटर ने ये देखा कि इतने भारी भारी सूटकेस को लेकर ये जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, इतना वज़न उठाकर जाती हैं, परेशानी होती है उनको, तो हो सकता है कि ये काफ़ी दूर रहती होंगी, जिनको बार बार आना पड़ता है सामान लेने के लिए, इसलिए वो भारी भारी सामान एक साथ उठाकर ले जाती हैं। तब उनकी मदर ने कहा था, नहीं, इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। मेरी माँ ने इस तरीके से मुझे ये एड्रेस याद दिला दिया था कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं ये और नंबर है 46 और इस एड्रेस को बेटा याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने इस एड्रेस को याद कर लिया था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मैं काफ़ी समय से लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी टू गो देयर। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन यानी फ्रीडम, लिबरेशन मीन्स फ्रीडम, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, यानी फ्रीडम शुरू में, फ्रीडम के बाद जब लिबरेशन आ गई, फ्रीडम मिल चुका था, तो वो बता रही हैं कि मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही थी इन सब चीज़ों में, वो चीज़ें जो कि सब स्टोर्ड करके रखी गई थी, स्टोर्ड स्टफ था जो। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और नेचुरली वो कह रही हैं कि मैं बहुत डरी हुई भी थी, क्योंकि वो हॉलैंड पहली बार जा रही थी। और क्यों डरी हुई थी? अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो डर रही थी। कन्फ्रंट होना पड़ेगा, कन्फ्रंटेड मीन्स सामना करना पड़ेगा। दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन, जिसका एक कनेक्शन है, किससे है? राइटर से है। दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, वो उन चीज़ों से कनेक्शन है जो अब इस दुनिया में नहीं है। कौन नहीं है? इनकी मदर नहीं है इस दुनिया में। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिडन हैं और कबर्ड्स में पड़ी हुई हैं, बॉक्सेस में पड़ी हुई हैं, इनका इंतज़ार कर रही हैं, वेटिंग इन वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एंड्योर्ड कर रही हैं, विच हैड एंड्योर्ड, एंड्योर्ड में सहना, बियर करना, ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। तो ये तो सारी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, और वो चीज़ें जो कि एक जगह पर स्टोर करके रखी गई हैं, जिनका मेरा इनसे कनेक्शन है, लेकिन वो चीज़ तो अब इस दुनिया में नहीं है जो मेरी बहुत ही कीमती चीज़ थी, यानी मेरी मदर। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। अब राइटर अपने घर की तरफ पहुंच गई हैं, वो कह रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ नॉर्मल होने लग गई, धुंधली पड़ने लगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर का मतलब है कि हर चीज़ जो थी वो अब धीरे धीरे वो भूलती चली जा रही थी। वो यादें जो मिसेस डॉर्लिंग के घर पर पड़ी हुई थी, उन सब चीज़ों को वो धीरे धीरे भूलती चली जा रही थी, वो हल्की पड़ रही थी अब। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, मेरे कमरे में एक ऐसा बेड था जहाँ पर मैं बिना डर के सो सकती थी आराम से। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, एक ऐसा कमरा जहाँ पर वो नज़ारा था, जहाँ पे मैं हर चीज़ को झांक कर देख सकती थी, रोज़ झांक कर देख सकती थी। क्योंकि जब वो वहाँ रहती थी हॉलैंड में, तो हॉलैंड में उस टाइम पर ये लोग बहुत डर कर रहते थे और कमरे में नींद ठीक से नहीं आती थी, एक डर बैठा रहता था कि कब क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ झांक कर नहीं देख पाते थे लोग। तो अब वो कह रही हैं कि धीरे धीरे हर चीज़ मेरे लिए क्या हो रही थी, मैं भूलती चली जा रही थी। अब वो बेड ऐसा था कि जहाँ पे मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी, बिना डर के आती थी। कमरा ऐसा था जहाँ पर मैं खिड़की से झांक कर रोज़ देखा करती थी। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. जब एक विजिट राइटर की हो चुकी थी तो उसके बाद दोबारा एक बार उन्होंने नोटिस किया, बहुत क्यूरियस हो गई वो उन सब चीज़ों के लिए। ये सेकेंड विजिट है, दिस इज़ द सेकेंड विजिट। एक दिन वो नोटिस कर रही हैं, यानी वो याद करने लग जाती हैं, बहुत क्यूरियस हो जाती हैं अपने पोजेशंस के लिए, यानी उन सामान के लिए जो कि मिसेस डॉर्लिंग के घर पर रखा हुआ है। वो चाहती थी
कि वो उसको देखें, see them, touch and remember. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस, मेरी पहली जो विज़िट थी वो बेकार गई थी, जो कि मिसिस डॉर्लिंग के घर की थी। मैंने दोबारा डिसाइड कर लिया था कि मैं जाऊंगी। ये मेरा सेकंड टाइम था। अब वो जो लड़की थी, नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपनड द डोर टू मी। इस बार मिसिस डॉर्लिंग ने दरवाज़ा नहीं खोला, इस बार 15 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मदर क्या घर पर हैं? तो उसने कहा नो, शी सैड माई मदर्स डूइंग एन एरांड। मेरी मम्मी किसी काम से बाहर गई हैं। एरांड मीन्स कुछ काम से बाहर गई हैं। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका वेट करूंगी, मैं उनका इंतज़ार करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैं उस लड़की के पीछे पीछे पैसेज में चल दी। किस लड़की के पीछे? वो जो मिसिस डॉर्लिंग की बेटी है, 15 साल की, और वो उसको फॉलो कर रही थी, नैरेटर उसके साथ पैसेज में गई अंदर। एन ओल्ड फैशन आयन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। एक हनुक्का टंगा हुआ था, पुराने फैशन का आयन का हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। जब मैं कमरे में गई तो मैंने हनुक्का देखा। वी नेवर यूज्ड इट, यानी ये हनुक्का किससे बिलोंग करता था? ये हनुक्का राइटर के घर का था। वो कह रही हैं हमने कभी इसको यूज़ नहीं किया था क्योंकि इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल था, ये भारी भरकम था और उसको मैनेज करना पड़ता था ठीक से। तो करीब हम कभी इसको यूज़ नहीं करते थे। मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक, यानी एक सिंगल कैंडल स्टिक को जला लेते हैं बड़ी आसानी से हम, लेकिन इसको यूज़ करना बड़ा भारी भरकम काम था हमारे लिए। वॉन्ट यू सिट डाउन? आज तक कल। अब वो 15 साल की जो लड़की थी उसने मुझसे पूछा कि तुम बैठोगी नहीं? बैठ जाओ। शी हैल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम। उसने दरवाज़ा खोला। आई वेंट इन साइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई, लिविंग रूम में। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। हॉरिफाइड, मैं डरी हुई थी। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक कमरे में थी। आई न्यू, मैं जानती थी। आई डिड नॉट नो। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को ऐसे कमरे में पाया जहाँ पर सामान था, सामान के बीच में, मिड्स यानी बीचों बीच में पाया मैंने अपने आप को। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैं चाहती थी कि उन चीज़ों को मैं दोबारा देखूं, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन वो मुझे ऑप्रेस्ड कर रही थी, मुझ पर प्रेशर डाल रही थी कि क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही ज़्यादा कैसा था? स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर था। हो सकता है वहाँ जो थिंग्स हैं जो रखी हुई हैं वो प्रॉपर वे में नहीं रखी गई होंगी या किस हालत में पड़ी हुई हैं, इसलिए वो ज़्यादा इस कमरे के बारे में बता रही है कि इस कमरे में जो स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर जो मैंने देखा, मैं चाहती थी कि मैं चीज़ें देखूं दोबारा से। मैं उन चीज़ों के बीच में घिरी हुई थी, वहाँ पे मेरी मम्मी की चीज़ें थीं उस स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में, लेकिन किस हालत में थी we will see in the next video. So here I have completed the second part of this chapter. Thank you all of you.